मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार ने वर्ष 2021-22 के लिए राज्य विकास बजट के लिए 9,405.41 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है। इसमें सामान्य विकास कार्यक्रम के लिए 6,096.70 करोड़ रुपए, अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम के लिए 2,369.22 करोड़ रुपए, अनुसूचित जनजाति विकास कार्यक्रम के लिए 846.49 करोड़ रुपए और पिछड़े क्षेत्र विकास कार्यक्रम के लिए 93 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि यद्यपि नाम परिवर्तित किए गए हैं, परंतु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए धन के आवंटन में कोई कमी नहीं की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और भारत तथा हिमाचल प्रदेश भी इससे अछूता नहीं रहा है। केंद्र सरकार द्वारा समय पर उठाए गए कदमों ने यह सुनिश्चित किया है कि देश और प्रदेश की अर्थव्यवस्था फिर से पटरी पर आए। उन्होंने कहा कि यह सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सक्षम नेतृत्व के कारण ही संभव हुआ है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने महामारी के दौरान लगे लॉकडाउन में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, आत्मनिर्भर भारत योजना और डिस्कॉम के अंतर्गत प्रदेश को 7,161 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है। जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश में निजी निवेश को आकर्षित करने की पहल के अंतर्गत धर्मशाला में ग्लोबल इन्वेस्टर मीट का आयोजन किया। उन्होंने कहा कि नामी उद्यमियों द्वारा 96,000 करोड़ रुपए के समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किए गए। यह कार्यक्रम सफल रहा और 1 महीने के भीतर ही 13,600 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आयोजित की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बेहतर प्रदर्शन करते हुए 16वें स्थान से 7वें स्थान पर पहुंचा है। उन्होंने कहा कि महामारी के दौरान देश और राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कृषि क्षेत्र ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अर्थव्यवस्था में वी शेप्ड ग्रोथ देश के लिए राहत का संकेत है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने अपने आय के स्रोत उत्पन्न करने के लिए कई आवश्यक कदम उठाए हैं और अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखने के लिए कई कठोर कदम उठाने की आवश्यकता है। हिमाचल प्रदेश में हमारी परिस्थितियां बहुत अनुकूल है। टूरिज्म के लिए बहुत बड़ा स्कोप है। यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कंपैरेटिवली दूसरे स्टेट से बहुत बेहतर हिमाचल प्रदेश में है। प्रकृति एक बहुत बड़ा आकर्षण का कारण है। यहाँ पर ऐसी परिस्थिति में प्रयत्न तो करना चाहिए और हमने किया उसमें, और उम्मीद के मुताबिक नहीं, उम्मीद से ज्यादा उसमें हमको एक माहौल भी मिला। हम देश के अंदर भी गए, देश के बाहर भी इस बात को रखा, लेकिन उसके बाद जहां ग्लोबल इन्वेस्टर मीट का MOU साइन करने की बात आई, प्रधानमंत्री जी उसमें व्यक्तिगत रूप से आकर के हमको शाबाशी दे करके गए कि हिमाचल जैसे छोटे प्रदेश ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है और ये सही मायने में आने वाले समय में रोजगार सृजन की दृष्टि से भी, रोजगार उपलब्ध कराने की दृष्टि से भी एक बहुत बड़ा एक माध्यम होगा और उसके साथ साथ में स्टेट की डेवलपमेंट में भी इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। 96,000 करोड़ के हमारे MOU साइन हुए और ये भी आपको तौर में पूरे देश भर में हिमाचल प्रदेश ने जो है वो 1 महीने के कार्यकाल में 13,600 करोड़ रुपए के हमने ग्राउंड ब्रेकिंग भी कर दी। हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी आए थे छोटे से पीरियड में, और इस बात को मैं कह सकता हूं कि अगर कोविड का ये दौर नहीं आया होता तो आज भी हम देख रहे हैं कि हमारे लगभग 10,000 करोड़ रुपए के जो प्रोजेक्ट्स जो है वो ग्राउंड ब्रेकिंग के लिए तैयार हैं। तो आज हमारे कुल मिलाकर के मैं कह सकता हूं 35-40 हजार करोड़ रुपए की ग्राउंड ब्रेकिंग के साथ हमारी इन्वेस्टमेंट की गुंजाइश इस हिमाचल प्रदेश में हमने कर देनी थी। ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने प्रदेश में उद्यमियों को इकाइयां स्थापित करने के लिए समयबद्ध मंजूरी प्रदान करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि राज्य में अवैध खनन को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए, साथ ही वैज्ञानिक तरीके से खनन को बढ़ावा प्रदान करने के लिए लोगों को खनन पट्टे प्रदान किए जाएं। राज्य योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष रमेश चंद्र धवाला ने कहा कि राज्य के लोगों के लिए योजना को और अधिक लाभकारी बनाने के लिए बोर्ड के सभी सदस्य अपने बहुमूल्य सुझाव दें। उन्होंने कहा कि राज्य में संतुलित विकास के लिए लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए।